सबसे पहले बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल की। एक डिफाई चैंपियन फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से शिकस्त दी। चौथी बार वर्ल्ड कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पहला गोल जो था वो तो मैच के 5वें मिनट में हो गया था। दूसरा फिर 79वें मिनट में हुआ जिसने फिर जो है ना मोहर शब्द कर दी। अब फाइनल में तो इतवार को अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान मुकाबला होगा। पहले हमें एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस मैच के हवाले से, फिर इस पर बात करेंगे। कतर में मुकाबला था दिफाई चैंपियन फ्रांस और आलमी कप में यूरोपीय ताकतों को हैरान कर देने वाली मराकश का। फ्रांस ने मैच के 5वें मिनट में ही गोल दाग दिया। मराकश के जवाद अल यमीक ने नाकाबिले यकीन बाईसाइकिल किक के जरिए जवाबी गोल की शानदार कोशिश की, मगर फ्रांसीसी गोलकीपर ने हमला नाकाम बना दिया। फ्रांसीसी स्ट्राइकर एम्बापे ने मैच के 79वें मिनट में कोलो मवानी को पास दिया तो बढ़तरी 2-0 हो गई। मराकश ने आखिरी लम्हात तक हमले जारी रखे मगर कामयाबी न मिल सकी। फ्रांस ने सेमीफाइनल 2-0 से जीतकर फाइनल में चौथी बार क्वालिफाई कर लिया, जहां इतवार को अर्जेंटाइन से मुकाबला होगा। आलमी इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली मराकश को शिकस्त हुई। फैंस जज्बात पर काबू ना रख सके। शानदार खेल से दिलों को जीतने वाले मराकश के खिलाड़ी दिल शिकस्ता नजर आए। मैच के इख्तिताम पर फ्रांस के खिलाड़ी एम्बापे और मराकश के अशरफ हकीमी ने शर्ट्स का तबादला किया। एम्बापे ने अशरफ हकीमी की शर्ट पहन ली, जबकि फ्रांस में जीत का जश्न शुरू हो गया। मराकश हफ्ते को क्रोएशिया के खिलाफ तीसरी पोजीशन का मैच खेलेगा। तो फिर कल का मैच तो हो गया जी ख़त्म, और बहुत सारे और मराकश का वैसे सफ़र भी हुआ ख़त्म। और मुझे लग रहा है कि अदील भाई जो हैं वो उसी जो स्पिरिट है ना उसको ज़िंदा रखते हुए वो ट्रैक सूट में और जॉगर्स में। सर क्या हाल है आपके? बेहतरीन। गोल स्कोर किया आपने सुबह सुबह? मैं गोल नहीं, मेरा हिसाब होता है किलोमीटर भागने वाला। असल में आज हुआ यही कि कल असल में रात 2 बजे मैच खत्म हुआ। मुझे उठना होता है एट 5 AM। अब 5 बजे आज उठाना जाए, अब 3 घंटे की नींद लेके, तो मैंने अपने आप को ना मैं एक्सटेंड, तो मैंने आई गॉट अप एट 5:45। सो व्हाट आई डिड कि मैं अपने फिर रनिंग करने चला गया और मैंने कहा वहीं से अपने रेडियो शो में चला जाता हूँ और वहीं से मैं यहाँ उठ कर आ गया। ऐसा तो नहीं कि इस ना उठने की वजह ये भी थी कि यार शायद मोरक्को हार गया? देखिए इसका अफसोस ज़रूर था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं फ्रांस को पहले से फेवरेट करार दे रहा था, इसमें कोई शक नहीं था मुझे। फ्रांस ये मैच जीतना था उनको। मोरक्को जीत जाता तो ये एक मैसिव अपसेट होता। दूसरा, मोरक्को ने जिस तरह की फ़ुटबॉल कर खेली है, मैं तो हैरान था, बल्कि मैंने एक टाइम पे ट्वीट भी किया था कि आई रियली वंडर हु इज़ प्लेइंग लाइक द वर्ल्ड चैम्पियन राइट नाउ। मैं ये कहूँगा, बल्कि अगर आप स्टैट्स भी देखें, मैच के बाद मैं स्टैट्स देख रहा था, 61% पोजेशन मोरक्को ने एंजॉय किया है कल के मैच में। दिस इज़ अगेंस्ट अ वेरी हाईली टेक्निकल साइड लाइक फ्रेंच, और उनके खिलाफ आई थिंक शॉट्स ऑन गोल भी 1 के 14, फ्रांस के 14 थे, इनके 13 थे। आपने देखा कि 1-2 तो देखें वेरी क्लोज। आई थिंक अगर फिनिशिंग इनकी बेहतर होती, फ्रांस को ज़ाहिर है जो एडवांटेज हासिल था वो ये कि उनके पास कुछ बड़े ज़बरदस्त फिनिशर्स थे। उनके पास किलियन एम्बापे जैसा दुनिया का बेस्ट फॉरवर्ड्स में से एक था। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से शायद फ्रांस सर्वाइव कर गया, वरना अगर आप ओवरऑल टीम वर्क की बात करें, आई थिंक मोरक्कन्स वर एक्सेप्शनल। और मेरी दुआ ये है, देखिए जो लोग काफ़ी सालों से फुटबॉल फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हर फीफा वर्ल्ड कप में कोई ना कोई एक टीम उठती है जी। 2002 की अगर आप बात करें तो तुर्की उसमें छा गया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू करना एक चैलेंज होता है कि अगले वर्ल्ड कप में भी एक तो आप क्वालिफाई आसानी से करें, और क्वालिफाई करने के बाद भी यू आर कहते हैं ना कि यू आर फोर्स्ड टू बी रेकन्ड विद। सो गुड लक टू मोरक्को। बहुत मज़ा आया, उनकी वजह से हमने इस वर्ल्ड कप को बड़ा एंजॉय किया। और स्टोरीज जो निकल के आती है ना ऐसी टीम से जिनको ऑब्वियसली अंडरडॉग्स ही हम कहेंगे अगेंस्ट दी यूरोपियन पावर हाउसेस, लेकिन उनमें से स्टोरीज बड़ी इंस्पायरिंग निकल के आती हैं। हकीमी की स्टोरी निकल के आई उसमें, द गोलकीपर उनकी स्टोरी निकल के आई। सो दीज टीम्स हैज़ अ लॉट टू ऑफर अदर देन द फुटबॉल एज वेल। ओके, हम दोबारा अगर फुटबॉल में बात करें, अगर पोजेशन की बात की जाए, इट्स 55% मोरक्को, 55% अगेंस्ट दिस फ्रेंच टीम जो कि पिछली बार की विनर है और इस बार भी बेहतरीन कंटेंडर है। वेयर डू यू थिंक कि कहाँ पे मोरक्को से लैकिंग हो गई, फिनिश नहीं कर पाए, या फिर बिल्कुल आखिरी मिनट में भी उनके पास चांस था तो जस्ट ड्रिबलिंग, और जहाँ शॉट लेना था तो कमेंटेटर भी कह रहे थे कि ले लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, तो बिल्कुल ऐसी है। कहाँ पे वो मोमेंट? मेरे ख्याल से आई थिंक अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो आई थिंक फिनिशिंग वाज द की थिंग, और पहला गोल वाज अ डिफेंसिव एरर। गोलकीपर उस पर बेहतर रोक सकता था उसको, उसके पास बहुत टाइम था। एंड
मैं इंतज़ार कर रहा था कि गोलकीपर कब बॉल पे लपकेगा। उसने हर्नांडिस को इतना टाइम दिया कि वो ही कुड जस्ट लिटरली उसने बहुत खूबसूरत गोल किया था। पूरा एक्रोबैटिक अपने सर की लेंथ तक उसने अपना पाँव जो है अपने फुट को उसने लिफ्ट किया और वहाँ से आई थिंक उससे पहले ही गोलकीपर को उसको इतना टाइम देना ही नहीं चाहिए। तो आई वुड रिगार्ड इनका गोलकीपर, देखें ये याद रहे जब कल हर्नांडिस ने पहला गोल स्कोर किया, ये किसी भी मुखालिफ प्लेयर का मोरक्को के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में पहला गोल था, वरना अभी तक सिर्फ एक गोल उन्होंने कंसीड किया था। दैट वाज एन ओन गोल अगेंस्ट कनाडा आई बिलीव। उनका डिफेंस बहुत अच्छा खेला है, उनका गोलकीपर बहुत अच्छा खेला है, 2 पेनल्टी शूटआउट्स आप जीत कर आए हुए रास्ते से, बट दिस वाज अ मैसिव एरर। लेकिन दूसरी जानिब से आई थिंक मिडफील्ड पे अच्छा खेला मोरक्को। छाया जो रहा वो मिडफील्ड में रहा। मिडफील्ड का काम होता है अपने फॉरवर्ड्स को, अपने सेंटर फॉरवर्ड्स को चांसेस बना के देना। आई थिंक शूटिंग वाज द एरिया वेयर दे वर लैकिंग। इससे पहले मोरक्को ने डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ गेम खेला। इससे पहले मोरक्को डिफेंसिव गेम खेलता था और काउंटर में खेलता था। इस बार ऐसा लग रहा था कि दोनों ने जैसे अपनी स्ट्रैटेजीज को एक्सचेंज कर लिया। और जहाँ तक दूसरे गोल का ताल्लुक है, फैसल हाई बेस लाइन कहते हैं इसको, जब डिफेंस जो है वो मैच के इख्तितामी लम्हा में व्हेन योर टीम इज़ लूजिंग आप अपने डिफेंस को आगे ले आते हैं। सो कहते हैं यू आर प्लेइंग विद अ हाई बेस लाइन। जनरली इसमें जो डिफेंडिंग टीम होती है वो दूसरा गोल कंसीड कर जाती है और यही हुआ। सही। अच्छा अदिल, मुझे ये बताएं कि मेसी के मतलब जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं कि फ़ाइनल में बड़ा अच्छा वो परफॉर्म कर पाएंगे। आपको क्या लगता है उठा पाएंगे फ़ाइनल में वो अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को? देखिए, मेसी को अपने आप को ये बात बतानी पड़ेगी कि ये उसके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट मैच है। आई मीन इतना मैं कहूँगा कि एक बेहतरीन करियर, सैकड़ों के हिसाब से गोल्स, कितने उसने गोल्स क्रिएट करके दिए हैं, प्रोवाइडर जिसको आप कहते हैं। मेसी सोच रहा होगा ना कि यार दिस इज़ एट द ट्वाइलाइट ऑफ माई करियर। अब वो क्या डज ही मैनेज टू विन द वर्ल्ड कप और नॉट। बहुत कम खुशकिस्मत खिलाड़ी होते हैं कि जिनका करियर इस इख्तिताम पे, इस पीक पे जाके इख्तिताम पे पहुंचता है। मैं तो यही सोच रहा हूँ, इफ़ आई वर मेसी वुड आई बी एबल टू स्लीप ऑल दीज नाइट्स, बिकॉज ये देखें जो एक प्लेयर की लेगेसी, देखिए एक बहस तो मेसी वर्सेस रोनाल्डो इस वर्ल्ड कप में सेटल हो गई। रोनाल्डो बिकेम अ लाइबिलिटी फॉर हिज टीम, मेसी के अराउंड पूरी टीम खेल रही है। उसने जो दूसरा गोल बना के दिया अपने सेमीफाइनल में, वाओ, आई मीन क्या ज़बरदस्त मूवमेंट थी। लिटरली वो डिफेंडर, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ही हैड अ वंडरफुल टूर्नामेंट। नहीं, डिफेंडर जो कि दूसरी इनकी टीम का था, क्रोएशियन टीम का जो प्लेयर था, एल्वारेस ने 2 गोल स्कोर किए थे। उसका पूरा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया है, लेकिन वो जो मेसी ने उसको जिस तरह घुमाया, आगे लेके गया, पीछे लेके गया, देन ही टर्न अराउंड। आई मीन मेसी के अराउंड पूरी अर्जेंटीनियन टीम खेल रही है। तो ये डिबेट तो फिलहाल सेटल हो गई है। हाँ, विल ही बिकम द डिएगो मैराडोना? मैं एग्जैक्टली में ही आ रहा था, बिकॉज फाइनल्स में या फिर वर्ल्ड कप में डिएगो मैराडोना बनने के लिए यू नीड some help from the hand of God. Oh, and the hand of God, and of course you need to. देखिए सबसे important point ये कि जिस मैच में डिएगो मैराडोना ने hand of God गोल स्कोर किया था, उसमें जो दूसरा गोल मैराडोना ने स्कोर किया था, that is regarded as the greatest goal ever scored in the FIFA World Cup. Six defenders he ditched. Oh yes, absolutely. उसको बिल्कुल मिड से वो उसने जो है वो लाइन से लेकर वो गया था and he scored the goal. I think मेसी के करियर का, जैसे कि आपने पूछा महक, उसका सबसे बड़ा मैच है ये, इसीलिए just be very careful about him. I think they will go all out. और ये भी याद रखिएगा, जो खिलाड़ी भी खेल रहे हैं मेसी के साथ, they want to win this World Cup for Messi. उसके लिए वो जिताना चाहते हैं. What a game that is going to be. मैं तो I just can't wait seriously. चलें जी, अब जरा